नाज़रीन, तस्लीम शुदा रकम के बरक्स जहाँ क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ़ कुछ मखसूस कम्युनिटी या नेटवर्क की जानिब से तस्लीम किया गया है, वहीं इस्लामी सरमायाकारी में इसकी हैसियत के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। डॉन अखबार के बिज़नेस एंड फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक जो कम्युनिटी या नेटवर्क इस क्रिप्टो करेंसी को तस्लीम करते हैं वो इसे एक मालियात या तबादले का ज़रिया तस्वुर करते हैं। इसी तरह किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत मखसूस नेटवर्क के शुरका के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पर मबनी है और कोई भी ख़ुद मुख्तार मुल्क या हुकूमत की जानिब से इस बात की ज़मानत नहीं लेता कि इसकी कदर मुस्तहकम और फ़र्ज़ी है। पहला ये कि इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से ख़रीदा जाए या फिर इसे ख़ुद बनाया जाए। बिटकॉइन कैश, रिपल, एथेरियम, जी कैश, लाइट कॉइन, मोनीरो और डैश ज़्यादा मशहूर और वसी तौर पर इस्तेमाल होने वाली क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। ताहम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को तस्लीम शुदा रकम करार नहीं दिया गया, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज़ के हामियों का ये मानना है कि मुस्तक़बिल में ये असल करेंसी को तब्दील कर देगी। दूसरी जानिब गैर मुस्लिम स्कॉलर्स ये बहस करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ इस्लामी मालियाती ज़रूरियात के मुताबिक हैं और ये इस्लामी सरमायाकारी के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ताहम इस्लामी कवानीन की तरफ से मतनू नुक्ता नज़र के बायस क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत के बारे में मुस्लिम स्कॉलर्स के दरमियान कोई माहदा नहीं और बहुत से मुसलमान इसे गैर इस्लामी समझते हैं। तुर्की में मजहबी अमूर के डायरेक्टरेट की जानिब से वर्चुअल करेंसीज़ को गैर इस्लामी करार दिया गया है क्योंकि इसकी कीमत फ़र्ज़ी होती है और यह गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो सकती है और यह रियासत के ऑडिट और निगरानी में नहीं आती। मिस्र में बड़े उलमा ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाई है और वो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जुए की तरह है और ये मनी लॉन्ड्रिंग और ममनुआ सरगर्मियों के लिए सहूलत फराहम करती है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी रियासत को कमज़ोर करने का भी सबब है क्योंकि करेंसी जारी करने का वाहिद हक़ सिर्फ मॉनिटरी इदारों को है जो रियासत का सबसे अहम हिस्सा होता है। सऊदी अरब में मारूफ आलिम दीन आसिमुल हकीम ने क्रिप्टो करेंसी को इस्लाम में हराम करार दिया क्योंकि ये मुबहम है और मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर सरगर्मियों की सहूलत फराहम करती हैं। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के ख़िलाफ़ दीगर एतराज़ात में पहला इसका मुबहम होना, फ़र्ज़ी होना, जराइम की जो है वो सहूलत फराहम करना और रियासत की जानिब से इसका जारी ना होना है। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में सेंट्रल बैंक ने अपने शहरियों को क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक़ ख़तरात से ख़बरदार किया था, ताहम उन्होंने इस पर पाबंदी नहीं लगाई थी। ताहम जनूबी अफ्रीका में इस्लामिक स्कॉलर्स ने क्रिप्टो करेंसी के हक़ में हुक्म दिया है क्योंकि इनके मुताबिक ये समाजी तौर पर काबिल कबूल है और आम तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह इंडोनेशिया में एक इस्लामी स्कॉलर मोहम्मद अबू बकर ने बिटकॉइन को इस्लाम में जायज़ करार दिया है। इनका मौक़िफ़ है कि जर्मनी ने बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर तस्लीम किया है, लिहाजा ये जर्मनी में इस्लामी रकम की हैसियत रखती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ अफराद और मर्चेंट्स ने अपनी ट्रांजैक्शन में बिटकॉइन को बतौर ट्रांजैक्शन तस्लीम किया है, जबकि इसे इस्लामी रिवायती रकम के तौर पर शुमार किया जा सकता है। इस तरह बरतानिया में रमज़ान मस्जिद के इस्लामी स्कॉलर के मुताबिक मुसलमान बिटकॉइन और एथेरियम के ज़रिए ज़कात की अदायगी कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जब बिनोरिया टाउन के अंदर मौजूद मदरसे के मुफ्तियान से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के जायज़ या नाजायज़ होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फतवा दिया कि बिटकॉइन का मामला मशकूक है और पाकिस्तान में इसे कानूनी करेंसी की हैसियत भी हासिल नहीं है, इसलिए इसकी ख़रीदो फ़रोख्त नीज़ इसके ज़रिए कारोबार की किसी भी शक्ल से इज्तनाब किया जाए। ये फतवा बिनोरिया की वेबसाइट banori.edu.pk पे मौजूद है। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पाकीज़ा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।